हेलो एवरीवन। सो मैं पहुंच गया हूँ LA पे। आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं पहले जाऊंगा बीच के पास, वहाँ पे कोई हॉस्टल वगैरह लूँगा एंड आफ्टर दैट कल सुबह चेकआउट करने के बाद वहाँ से जाऊंगा मैं बैक वाटर बोटिंग के लिए। ये सारी बोट्स हैं, कुछ स्टे के लिए, कुछ बस यहाँ वहाँ घूमने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे जो प्रॉपर बोट हाउस है वो काफ़ी कॉस्टली है। इट इज़ अराउंड 10,000। ये बोट देख लीजिए, इसके बारे में मुझे भी कुछ बताना है। मैं हूँ अभी अपने हॉस्टल में, ये बेड है मेरा और वही booking.com से बुक किया था। मेरे पीछे ही बीच है, बिल्कुल पास में। ओके, जो मैंने आपको बोट दिखाई थी वो एक्चुअली मैंने बुक करी है बीच पे। ये बीच काफ़ी अच्छा है। फिलहाल तो मैं अभी खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ, मेरे में अभी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। बाकी मैं सुबह दोबारा आऊँगा यहाँ पे प्रॉपर्ली देखने के लिए, क्योंकि मुझे खुद दिख नहीं रहा है प्रॉपर्ली। काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ वेज में बस डोसा मिला। सुबह भी डोसा खाया था, अभी भी डोसा खाया, क्योंकि बिरयानी वगैरह में वेज नहीं थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल शाम को भी मैं बीच पे गया था, अभी फिर से जा रहा हूँ। कल शाम को कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अभी जा रहा हूँ बीच पे। और आप देख सकते हैं मौसम थोड़ा सा बारिश वाला है। ये एक्चुअल में चिल्ड्रन पार्क नहीं है, सबके लिए है। अभी कल रात को जब मैं आया था मुझे लगा ये चिल्ड्रन पार्क है। और इस तरफ है बीच। यहाँ कुछ परफॉर्म करने के लिए लाइक थोड़ी स्टेज सी है। एंड ये देखिए, तो इस बीच पे कैंपिंग भी अलाउ करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा बीच है और मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक पानी आता होगा। सो ये पहुँच गए हैं हम किनारे पे। अकेले होने का ये नुकसान है कि अब मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता ज़्यादा अंदर है, क्योंकि मैं फ़ोन और बाकी सब किसे पकड़ाऊँगा। ये लहरी काफ़ी डिफरेंट है यार बाकी बीच के शहरों से। आई मीन ये ज़्यादा शांत लग रही थी, बट इसमें जैसे ही जाते ही पैर धंस जाते हैं बिल्कुल, और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, चाहे गहराई कितनी कम ही हो। इसलिए ये अभी शॉर्ट्स लेने के चक्कर में मेरे कपड़े सारे गीले हो गए। हमें इनफैक्ट 81 आई गेस। अभी फिर से डोसा खाया, क्योंकि यहाँ वेज में डिफरेंट टाइप ऑफ डोसा के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पे श्री शिव पार्वती टेम्पल भी है। सो ये है श्री शिव पार्वती टेम्पल। थोड़ा सा अंदर जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कभी पानी भी आया हुआ है अंदर। ये था शिव पार्वती का टेम्पल। ये जो मेरे पीछे दिख रहे हैं ये है
हनुमान जी का टेम्पल, और इसके पीछे है श्री कृष्ण का टेम्पल। ये है मेरा हॉस्टल जिसका नाम है थॉमस होम स्टे। तो अभी हॉस्टल से चेकआउट कर लिया मैंने और अब मैं जा रहा हूँ बोटिंग की तरफ। बोट है जिसमें मैं भी जा रहा हूँ। टिकट 400 to 600 है। बाकी अंदर जाके देखते हैं। ये शुरू आई गेस 11:30 बजे होगा, बट मैं अभी एंटर कर लेता हूँ। तो ये नॉन एसी है और ये एसी है। और ये है शिप का बैक। ये है टिकट और टाइम हो रहा है 11:17। आई गेस 15 मिनट में शुरू हो जाएगी अब। तो ये स्टार्ट हो गई है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये दरवाजे का पार्ट बीच में रहा है मेरी विंडो में, ये बंद होगा। യാത്ര പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയായ കാർഷിക വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയായ കുട്ടനാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കും. കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 4:30 മണിയോടുകൂടി നമ്മൾ തിരികെ I guess ये सेकंड बोर्डिंग पॉइंट है। പ്രിയപ്പെട്ട സഞ്ചാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സഞ്ചാരികളുടെ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്ക് 5 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക जो डोर था പ്രകൃതി ഭംഗി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. मेरे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इन्होंने तभी से मैंने പ്രിയപ്പെട്ട സഞ്ചാരികൾ परमिशन ले ली है, तो मैं उनकी विंडो से रिकॉर्ड करूँगा। ലോക പ്രശസ്തമായ നെഹ്റു ടെർമിനലും ആലപ്പുഴയിലെ പുന്നമടക്കായലിലെ ഈ തീരമാണ്. ഏകദേശം 1600ഓളം ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 2 यार यहाँ से सही नज़ारा आ रहा है। जस्ट एज एन एक्सेप्शन हमें बोट के थोड़ा सा आगे जाने का मौका मिला है, वो भी इमरजेंसी एग्जिट के थ्रू। यहाँ से अलग ही नज़ारा आ रहा है। Like the scene is different from here. Yeah.
Yeah, or got something. वेल अभी मुझे बोटिंग करते हुए अराउंड 1.5 घंटा होने वाला है। सो एक चीज़ रियलाइज़ हुई, वो ये कि आपको यहाँ पे किसी के साथ ही आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबी बोट राइड है। अभी शाम के 4 बजे तक थोड़ी बहुत जो साइड सीइंग थी वो तो हो गई, बस हम चल ही रहे हैं बस पानी के बीच। അങ്ങനെ നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം हाँ ये यहीं पे जा रहे हैं। ജന്തുക്കളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് പാത. देख रहे हैं कि नेचुरल आइलैंड है, और ये कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले आई गेस, यहाँ पे लोग रहा करते थे, बट गवर्नमेंट ने पूरा वैकेट कर दिया यहाँ पे, और अब यहाँ पे कोई नहीं रहता। सो अभी आधे घंटे का टाइम मिला है और हम इस आइलैंड पे जाएंगे। क्लीनिंग हो रही है आई गेस, और ये है मोटर बोट। सो यहाँ पे बस जंगल ही जंगल है, बीच में एक रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं। एक्चुअली पूरा दलदल सा है, आई गेस इसमें जाएंगे तो वापस आना मुश्किल है। कुछ नारियल के पेड़ हैं, बाकी तो जंगल ही है पूरा। ये एंड है? हाँ, खत्म। अच्छा, पानी का राइट साइड में जाके देखते हैं थोड़ा सा। साइड में ही टॉयलेट है।
यहाँ आगे जाने का थोड़ा बहुत रास्ता है। बट आगे कुछ खास है नहीं, तो चलो वापस चलते हैं। सो ये है लास्ट पॉइंट। यहाँ पे बॉटल्स ही हैं। एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे कई सारे जो प्लांट्स हैं और फ्रूट्स हैं, दे हैव वेरी हाई मेडिसिनल वैल्यूज़। फिर से बाहर आ गए हैं और अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ से। हमें यहाँ की एक अलग टिकट होती तो वही लेते हैं। അവർക്കും ഈ യാത്ര അനുഭവവേദ്യമാകാനുള്ള സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന मेरा स्टॉप आ गया था और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। ये बीच में बस स्टैंड के पास एक स्टॉप था, अब मैं वहीं रुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ कोची की तरफ। बस काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली बस मिली है, बट प्रॉब्लम ये है कि बस कोची की नहीं है, ये है EKM करके एक जगह है उसकी है। सो कोची से ही जाती है, बट एग्जैक्टली कोची के बीच में से जाती है कि नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है। सो लेट्स सी। मैं भी अपने हॉस्टल पहुंच गया हूँ। सो मैं जिस जगह पे हूँ उसका नाम है कोची फोर्ट या फोर्ट कोची। सो यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले मैंने पी से बस पकड़ी टू कोची, और कोची से यहाँ से एक लोकल बस मिली अप टू कोची फोर्ट, और कोची फोर्ट के पास में ही था ये हॉस्टल। सो देखिए उस कौन है, और ये कब से दरवाजे में खड़ा था, इसके चक्कर में मैं अंदर भी नहीं आया। बट ये तो बड़ा कूल है,
एकदम मस्त होके बैठा वहाँ पे। रूम लेने के बाद मैं चला जाऊँगा थोड़ा सा डिनर करने, क्योंकि लंच भी प्रॉपर्ली कर नहीं पाया मैं। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।